मृत्यु, जिसे हम डेथ भी कहते हैं, एक ऐसा सच जिसे कोई नहीं समझ पाया, एक ऐसा सच जिसे कोई नहीं टाल सकता, जो सत्य है, अनंत है। अगर पूरी दुनिया चाहे तो भी मौत को नहीं टाल सकती। तो दिल थाम के बैठे व्यूअर्स, आज की इस रोमांचक वीडियो में हम आपको मृत्यु यानी मौत की सच्चाई हर धर्म के अनुसार बताएंगे। पहला, हिंदू धर्म। हिंदू धर्म को सनातन धर्म के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू लोग मुख्यतः भारत में पाए जाते हैं। 2011 के सेंसस के हिसाब से भारत की कुल आबादी का 80% हिंदू हैं और पूरी दुनिया के हिसाब से पूरी दुनिया की कुल आबादी का 15% हिंदू लोग हैं। हिंदू धर्म के अनुसार मौत अंत नहीं। हिंदू धर्म में उपनिषदों के अनुसार जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसके साथ उसका धन, उसकी दौलत और उसकी संपत्ति उसके साथ नहीं जाती, बल्कि उसका ज्ञान, उसके कर्म और उसके पिछले अनुभवों को लेकर एक दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। यह इसी तरह है जैसे एक सुनार पुराने सोने को पिघलाकर एक नया और सुंदर रूप देता है। उपनिषदों के अनुसार एक आत्मा को जब तक जन्म लेना पड़ सकता है जब तक उसको पूर्ण रूप से मोक्ष न मिले। अगर आप हिंदू धर्म के मोक्ष वाले टॉपिक को डिटेल में समझना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। दूसरा, ईसाई धर्म, जिसको क्रिश्चियनिटी भी कहा जाता है। ज़्यादातर ईसाई लोग यूरोपियन कंट्रीज में रहते हैं। ये पूरी दुनिया की कुल आबादी का 30% हैं, परंतु भारत की बात की जाए तो ये कुल आबादी का 2 से 3% ही है। ईसाई धर्म के अनुसार मृत्यु मानव अस्तित्व का अंत नहीं। द ग्रेट जीसस क्राइस्ट, जिसे हम ईसा मसीह भी कहते हैं, उनके अनुसार हर मानव जिसने जन्म लिया है उसे एक न एक दिन अपने ईश्वर के आगे खड़ा होना है और उसने अपने पूरी ज़िंदगी में जितने भी कार्य किए हैं, अच्छे या बुरे, उसका जवाब देना है। ईसाई धर्म के अनुसार उस दिन को न्याय का दिन यानी डे ऑफ जजमेंट कहा गया है। इस दिन सारा लेखा जोखा किया जाएगा, सबका हिसाब लिया जाएगा। ईसा मसीह ने स्पष्ट किया था कि ईश्वर के सामने व्यक्तित्व का व्यवहार, विशेष रूप से गरीबों और असहारों के प्रति उसकी नज़र पूरी तरीके से उजागर की जाएगी। नंबर 3, सिख धर्म। सिख धर्म को गुरुओं का धर्म भी कहा जाता है। सिख धर्म के मुख्यतर लोग हिंदुस्तान और कनाडा में रहते हैं। हिंदुस्तान में सिख धर्म की कुल आबादी 2% के आसपास है और अगर पूरी दुनिया की बात करें तो सिख धर्म की कुल आबादी 0.3 से 0.4% के आसपास है। सिख धर्म में गुरबानी के अनुसार मृत्यु पर बस ईश्वर का जोर है और हर मनुष्य के मृत्यु का समय पहले से ही तय है। सिख धर्म के अनुसार सब कुछ परमात्मा के हाथ में है। सिख धर्म में मृत्यु के बाद क्या होता है ये आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। अलग अलग स्कॉलर्स अलग अलग बात कहते हैं। कुछ सिख स्कॉलर्स मानते हैं कि शरीर मर जाता है परंतु आत्मा जिंदा रहती है और वह अमर है, पर कुछ लोग इससे सहमत नहीं हैं। कुछ सिख स्कॉलर्स मानते हैं कि मृत्यु के बाद सबको स्वर्ग नसीब होता है, पर कुछ स्कॉलर्स इससे भी सहमत नहीं हैं। मृत्यु के बाद क्या होता है ये आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। नंबर 4, इस्लाम, जिसे हम द वे ऑफ लाइफ भी कहते हैं। इस्लाम धर्म पूरी दुनिया में पाया जाता है, पर मुख्यतः हिंदुस्तान और मिडिल ईस्ट में इस्लाम धर्म के मानने वालों की मात्रा ज़्यादा है। इस्लाम धर्म में एक ईश्वर यानी अल्लाह की इबादत की जाती है और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी माना गया है
और कुरान को आखिरी आसमानी किताब मानी गई है। इस्लाम धर्म के अनुसार जब एक आदमी को मृत्यु आती है तो वह कभी दुनिया में वापस नहीं आ सकता। अगर वह इंसान पापी था तो मृत्यु के बाद उसके लिए माफ़ी के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, और अगर वह आदमी दुनिया में अच्छे कार्य करता था तो मृत्यु के बाद उसके लिए बड़े बड़े इनाम तैयार किए जाते हैं। तो व्यूअर्स, ये थे 4 धर्म के अनुसार मृत्यु का सच, और सबका निष्कर्ष निकलता है कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि हमारा ईश्वर हमसे हर चीज़ का हिसाब लेगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट करें। थैंक यू।